यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और उन्हीं कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची की स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आओ, बैल कैसे दी गई, क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। तो देखो क्या कह रहे, अभी पंडिताइन चाची के बारे में तो कहे थे, अब देखो क्या कह रहे, पंडिताइन चाची का बर्ताव जो है उसके बारे में कह रहे। ये सब तो ठीक था, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो ही विचित्र जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब धूप निकलने पर जगा के गर्म पानी से हाथ मुंह धुला के जूते ऊनी सॉक्स कपड़े सब डाल के मना करने पर भी गर्म गर्म दूध जो पिलाते थे, तो पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर जो है वो जोर जोर से सुनाई देता था। यदि उस गर्जन तर्जन का अगर हम लोगों को अर्थ समझ में ना आता तो मैं तो गाय की रंबाने की जो प्यार से जो रंबाती है उसी के जैसे उस शब्दों को समझती थी। लेकिन ये पंडिताइन चाची का जो शब्द थे वो बहुत ही कठोर थे। उठती है याओ, बैल के जैसे क्या आवाज निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा है वो हमें समझ में आता था। मेरे अबोध मन में भी उसके बारे में जान लेता था करके बोल रहे। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौक तक फिरकानी सी नाचती दिखाई देती। देखो क्या कह रहे, कभी कभी मैं जब ऊपर के छत पर जाकर उस घर की ओर देखती तो मैली धोती पहनी हुई बिंदा ही क्या है, ये आंगन से चौक तक फिरकानी, ये जॉइंट व्हील जो आता है जो गोल गोल घूमता रहता है, वैसे फिरकानी की जैसे नाचती हुई दिखाई देता था। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कालसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। तो देखो क्या कह रहे, उसका क्या है, कभी झाड़ू मारते हुए दिखाई देना, कभी आग जलाते हुए दिखाई देती, कभी आंगन में नल से पानी भर के अंदर ले जाती थी, कभी वो नई अम्मा जो है उसको दूध का कटोरा ला के देती, ये सब देखती थी। लेकिन ये सब क्या है, मेरे लिए तो एक बाजीगर मतलब मैजिशियन का जो तमाशा होता है वैसे लगता था, क्योंकि ये सब कार्य तो मेरे लिए असंभव थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की कुर्की का फुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। तो देखो क्या कर रहे हैं, पर इन सब से ऊपर उठकर अचरज में डाल देने वाली जो बात होती थी, पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने वाली, और उसमें कभी कभी पंडित जी की भी बातें जो मिल जाती थी, तब न जाने मेरा मन किस तरह का दुख की छाया में घेरने लगती थी करके बोल रहे। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था, वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार
मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हाय से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझ पाई। तो देखो क्या कह रहे, वो बिंदा जो है उसकी सुशीलता का जो उदाहरण देकर मेरा नटखटपन जो है उसे जो रोका जाता था, वही बिंदा घर के अंदर जाके क्या क्या नटखटपन करती है इसे देखना चाहती थी, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। मैं एक भी काम नहीं करती थी और दिन रात घर में उधम मचा के रखती थी पर मुझे तो माँ ने कभी मर जाने का आज्ञा ना दी और ना कभी आंखें निकाल देने का भय दिखाया। एक बार तो मैंने माँ से पूछा भी कि पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह क्यों नहीं है। माँ ने मेरा बात का कितना अर्थ समझा या कितना समझी नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनका सबसे शॉर्ट आंसर है से बिंदा की समस्या जो है वो तो सालों नहीं हुई और मेरा जो उलझन कंफ्यूजन जो था उसका भी सॉल्यूशन नहीं मिला। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली कंजरी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िए की याद दिलाती थी। तो देखो क्या कह रहे, बिंदा तो उम्र में मेरे से कुछ बड़ी ही थी, लेकिन उसका पर्सनालिटी नाटापन करके बोल रहे, पर्सनालिटी देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे ऊपर से दबाकर छोटा कर दिया हो। 2 पैसे में आने वाली कंजरी, कंजरी मतलब तुम लोग देखे होंगे ये बम्बई मिठाई करके बेच के आते, टॉफी हाथ में वॉच वो सब डिजाइन डाल के जो देते थे पुराने समय में, वैसे वाला वो कंजरी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसें नर्व्स जो होती है वो सब दिखाई देने वाली उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते थे। अज्ञात अननोन डर जो है उससे हमेशा भरे रहते थे। कहीं से कुछ आहट हो गया तो उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर में कांप उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, बदल में उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िए की याद दिलाती थी करके बोले। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मी। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ खंड मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सजधज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। तो देखो क्या कर रहे, एक बार दोनों क्या है 1-2 करके तारे गिन रहे थे तो उसमें से एक अच्छा सा चमकीला तारा पर उंगली रखकर बिंदा ने कहा कि वह रही मेरी अम्मी। तब तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य जो हुआ तो मैंने पूछा वैसे कैसे हो सकता है, तो पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश से कुछ खंड मुझे दिए और बताया कि जो अम्मी ईश्वर के पास चली जाती है वो ऊपर चमकीला तारा बनकर हमें देखती रहती है और जो माँ सच धज के आती है वो पंडिताइन चाची के जैसे होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोचकर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती,
फिर वे ना नहीं रहेगी और ना डांटेगी। तो देखो क्या कह रहे हैं, मेरी बुद्धि जो है वो तो ऐसे ही आसानी से डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करती, पराजय को एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए मैंने सोचकर कहा कि तुम ये नई अम्मा जो है उसी को क्यों पुरानी अम्मा नहीं कहती, फिर तो वो ना नहीं रहेगी और ना तुम्हें डांटेगी करके बोली। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जांचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। तो देखो क्या कह रहा है, बिंदा को मेरा ये आइडिया जो है वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो अपनी पुरानी अम्मा जो है उसको तो खुली पालकी में मतलब कब्रिस्तान को ले जाते हुए देख चुकी थी और नई अम्मा को बंद पालकी में डोली में जो उठा के आते हैं वैसे आते हुए देख चुकी थी। इसी कारण से वो क्या है, किसी को उस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से उस तरफ करना उसके लिए असंभव था।